हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 6 मई के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। What was the gross GST collection recorded in April 2025, marking a 12.6% year-on-year growth? अप्रैल 2025 में सकल जीएसटी संग्रह क्या रहा, जिसमें 12.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो अप्रैल 2025 में हमारा सकल जीएसटी संग्रह क्या रहा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.37 लाख करोड़। और इसमें कितना देखा गया? 12.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। According to the new mapping method, what is the revised length of India's coastline? नई मानचित्रण विधि के अनुसार भारत के समुद्र तट की संशोधित लंबाई क्या है? तो हमारी कोस्ट लाइन्स की लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11,098.81 किलोमीटर्स। ठीक है, रिवाइज्ड लेंथ है इसलिए ध्यान में रखिएगा, लगभग 11,000 किलोमीटर। Under the newly launched ज्ञान पोस्ट सर्विस, what is the maximum weight limit for book packets? हाल ही में शुरू की गई ज्ञान पोस्ट सेवा के तहत पुस्तक पैकेट्स का अधिकतम वजन सीमा क्या है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 5 kg। मैक्सिमम आप 5 kg तक के वजन वाली किताबें भेज सकते हैं थ्रू दी ज्ञान पोस्ट सर्विस। Which city has issued India's first certified green municipal bond for funding a tertiary sewage treatment plant? किस शहर ने तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र के वित्त पोषण के लिए भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर कहाँ पड़ता है? हमारे उत्तर प्रदेश में। तो गाजियाबाद ऐसा पहला सिटी बन गया जिन्होंने भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड निकाला है। किस लिए? ताकि फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर सके टू दी टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। According to SIPRI, what was India's global rank in military expenditure in 2024? SIPRI के अनुसार 2024 में सैन्य खर्च के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या थी? तो सबसे पहले हम समझते हैं सिप्री क्या है। हमारा सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिपोर्ट्स वगैरह ये निकालते हैं बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आर्म्स इंपोर्ट, कौन सा देश कितना आर्म इंपोर्ट कर रहा है, इन सब बेस पे रैंकिंग्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो सिप्री के अनुसार सबसे ज्यादा कौन सा देश सैन्य खर्च में, मतलब सैन्य के क्षेत्र में खर्च कर रहा है? तो नंबर 1 पे आता है हमारा यूएसए, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे आता है रशिया, चौथे नंबर पे आता है जर्मनी, और हमारा भारत आता है 5वें नंबर पर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो भारत की रैंक है 5th रैंक है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। तो अभी इस रिपोर्ट के अनुसार एक चीज सामने आई है कि कोल्ड वॉर के दौरान, जब से हमारा कोल्ड वॉर हुआ है उसके बाद से अब आज तक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया है इन दी मिलिट्री एक्सपेंडिचर। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 9.4% का इंक्रीज देखा गया है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के टर्म्स में। मतलब कि सभी देश अपने देशों में काफी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं आर्म्स का भी, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। और पूरे ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत कितना कंट्रीब्यूट करता है? भारत का कंट्रीब्यूशन है 3.2%। यूएसए कितना करता है? 37%। चाइना लगभग 12%। मतलब यूएसए और चाइना अकेले ही लगभग आधा, मतलब पूरे विश्व का 50% मिलिट्री एक्सपेंडिचर चाइना और यूएसए मिलकर के करते हैं, केवल ये 2 देश। और भारत कितना कर रहा है? 3.2%। अगर जीडीपी से कंपेयर करें तो भारत की जीडीपी का 2.3% हम मिलिट्री पे खर्च करते हैं। और एक चीज और कि भारत सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करता है, नंबर 1 रैंक है भारत की इन टर्म्स ऑफ आर्म्स इंपोर्ट। Which 2 states will be connected by the newly approved Greenfield National Highway 6 high-speed corridor with rupees 22,864 crore investment? 22,864 करोड़ रुपए के निवेश से स्वीकृत नए ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे 6 हाई स्पीड कॉरिडोर से किन 2 राज्यों को जोड़ा जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मेघालय एंड असम। मेघालय और असम में इसका अप्रूवल मिला है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? देखो 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड क्या होता है? जो एकदम स्टार्टिंग से जिस चीज को बनाना शुरू करता है, पहली ईंट से लेकर के
जो चीज़ हम बनाते हैं वो ग्रीन फील्ड होता है, और ब्राउन फील्ड क्या होता है, एग्जिस्टिंग कोई स्ट्रक्चर है और उसी को फिर और डेवलप करते हैं, तो वो ब्राउन फील्ड होता है। तो ये किस टाइप का है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, हाई स्पीड कॉरिडोर बना रहे हैं जो कि कनेक्ट करने वाले हैं मेघालय और असम को। Which endangered turtle species was reintroduced into the Ganga River in April 2025 after 3 decades? कौन सी संकटग्रस्त कछुआ प्रजाति को अप्रैल 2025 में 3 दशकों बाद गंगा नदी में पुनः स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है ये, और हिस्टोरिकली तो ये मिलता था गंगा रिवर सिस्टम में, गंगा में भी ब्रह्मपुत्रा में भी, लेकिन कुछ समय बाद ये विलुप्त हो गया इन नदियों में, तब इसे वापस से इंट्रोड्यूस किया गया है गंगा रिवर में अंडर दी नमामि गंगे मिशन प्रोजेक्ट। टोटल 20 कछुओं को इसके थ्रू छोड़ा गया है। कितने रेड क्राउन रूफ टर्टल को छोड़ा गया है गंगा नदी में? टोटल 20। Which agency is responsible for implementing the 5th marine fishery census launched by the government of India? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना को लागू करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, CMFRI, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर पड़ते हैं? हमारे कोची केरला में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी है कि मरीन फिशरी सेंसस को मतलब इम्प्लीमेंट करें। How many Amazon satellites were launched aboard the Atlas 5 rocket under Project Kuiper? प्रोजेक्ट कुइपर के तहत एटलस 5 रॉकेट से कितने अमेजोन सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 27। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट कुइपर बाय द अमेजोन। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ये इलॉन मस्क की जो स्टार लाइनर है, स्टारलिंक सर्विसेज, उसका ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा। ओके, और 27 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। What is the new fair and remunerative price of sugarcane for the 2025-26 season as approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs? 2025-26 के लिए कैबिनेट समिति द्वारा स्वीकृत गन्ने का नया उचित और लाभकारी मूल्य क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 355 रुपए। 355 रुपए एट दी 10.25% ऑफ बेसिक रिकवरी रेट। बेसिक रिकवरी रेट क्या होता है? मतलब कि जिससे परसेंटेज ऑफ शुगर प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दी क्रश्ड शुगर केन, वो उसका क्या होता है? बेसिक रिकवरी रेट होता है। मतलब मान लो एक शुगर केन को हम क्रश करते हैं तो उससे कितना शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, उसका होता है बेसिक रिकवरी रेट। तो 10.25% अगर किसी शुगर का बेसिक रिकवरी रेट है तो उसके लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है FRP। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।